गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब्स करें ताकि आपको एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित नए प्रकार के वीडियो उपलब्ध हो सके। प्यारे बच्चों, आपके भाई बहन या जो आपके संपर्क में स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी भी 10th क्लास उत्तीर्ण की है और एग्रीकल्चर साइंस कृषि जीव विज्ञान में अपनी स्टडी करना चाहते हैं तो गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर में ये अलग से एक संकाय संचालित हो रहा है। तो आप अपने इन बच्चों का कैरियर है वो यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं और आगे भी बहुत सारी स्कोप को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने इन नन्हे मुन्ने भाई बहनों का या जो अड़ोस पड़ोस में जिसके भी संपर्क में है एडमिशन ओपन है गायत्री विद्या मंदिर सांचौर में। ओके, थैंक यू। आज अपन डिस्कशन करेंगे एग्रीकल्चर साइंस का लेसन नंबर 8 जिसका नाम है प्रोपोगेशन या प्रवर्धन। प्रवर्धन का सिंपल सा अर्थ है पौधों की संख्या में सतत बढ़ोतरी। पौधों की संख्या में सतत बढ़ोतरी करना ही प्रवर्धन कहलाता है। तो सिंपल सा है कि पौधों की संख्या में सतत बढ़ोतरी करने की प्रक्रिया को पादप प्रसारण या पादप प्रवर्धन कहते हैं। इसे बीज के द्वारा, वानस्पतिक भाग के द्वारा एवं उत्तक संवर्धन विधि के द्वारा पौधों की संख्या में गुणन किया जा सकता है। तो यदि बीज के द्वारा पादपों में प्रसारण किया जाता है तो वो लैंगिक प्रसारण कहलाता है और पादप का यदि कोई भी वानस्पतिक भाग यानी कि वेजिटेटिव पार्ट लेकर के यदि ये कार्य संपादित किया जाता है तो वो है पादप का अलैंगिक प्रसारण विधि के माध्यम से प्रवर्धन। तो सिंपल सा शब्द है पौधों की संख्या में सतत बढ़ोतरी करना प्रवर्धन कहलाता है। सामान्यतः पादपों में जो ये प्रवर्धन है, प्रवर्धन दो प्रकार का या मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है लैंगिक प्रवर्धन, लैंगिक प्रवर्धन, और दूसरा आपका है वो है अलैंगिक प्रवर्धन। लैंगिक प्रवर्धन का मतलब आपने पढ़ा होगा कि जनन है वो दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। तो ठीक प्रवर्धन भी इन्हीं लैंगिक एवं अलैंगिक विधियों के माध्यम से संपन्न होता है। लैंगिक जनन का मतलब क्या हुआ कि जिसमें नर एवं मादा जनक दोनों कोशिका भाग लेती है और युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, दैट इज नर युग्मक एवं मादा युग्मक, युग्मक बनते हैं। युग्मकों का होगा फर्टिलाइजेशन, निषेचन, और निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप उसमें बनेगा फर्टिलाइजेशन होगा तो 2n यूग्नस जाइगोट बनेगा और जाइगोट से एम्ब्रियो का क्या होगा निर्माण, भ्रूण बनेगा और भ्रूण के दौरान क्या बनेगा, बीज का है वो संश्लेषण होगा यानी कि उसमें पुष्प बनेगा। पुष्प के बाद इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया के द्वारा 2n यूग्नस बनेगा और यूग्नस से धीरे धीरे है वो फल, और फल का या पुष्प का जो परिपक्व बीजांड वाला भाग है वो आगे जाकर के पादपों में बीज को निर्मित करने का क्या करता है, काम करता है। तो इस प्रकार से लैंगिक जनन की विधि के माध्यम से यदि पादपों में प्रसारण होता है तो किसके माध्यम से होता है, बीज या सीड्स के माध्यम से।
ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। दूसरा है अलैंगिक जनन, और अलैंगिक जनन की विधि में क्या होता है कि इसमें पादप का, अलैंगिक जनन में पादप का अपन कौन सा भाग लेते हैं, वो लेते हैं अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन में पादप का कायिक भाग काम में लिया जाता है। कौन सा भाग? कायिक भाग। और कायिक भाग दैट इज वेजिटेटिव पार्ट। और इसमें वेजिटेटिव पार्ट के रूप में अपन क्या क्या ले सकते हैं, इसमें अलैंगिक जनन की क्रिया में जो अपन कायिक भाग पादप के कायिक भाग, और पादप के कायिक भाग में आपके आ जाएंगे, आप तना ले सकते हैं, ठीक है, जड़ ले सकते हैं। इसके अलावा आप पत्तियों के माध्यम से नए पादप को निर्मित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप पादप की जो परिपक्व कलिका होती है, बड्स, BUDS, बड्स, या इसको क्या कहते हैं, कलिका, इस कलिका का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पादप के कायिक भाग से नए पादप का निर्माण करना कायिक जनन कहलाता है। और इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, अर्थात इसमें सिर्फ और सिर्फ पादप का कायिक भाग काम में लिया जाता है। अब अपन बात करते हैं पहला प्रसारण। अभी अपन ने बात की कि पादपों में 2 प्रकार से है वो प्रसारण होता है। वो कौन कौन सा है? एक तो अपना है लैंगिक जनन और दूसरा था अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन के माध्यम से पादपों में बनते हैं बीज। क्या बनते हैं? बीज। और बीज के माध्यम से प्रसारित होने वाले पादपों की बात पहले करेंगे। तो पहला है बीज द्वारा प्रसारण, या इसको कहते हैं आपने लैंगिक जनन की विधि के द्वारा पादपों का प्रसारण। बीज द्वारा तैयार किए गए पौधे बीजू पौधे कहलाते हैं। यानी कि ऐसे पादप जिसको अपन खेत में उसकी बीजों की बुआई करके फिर पौधों की संख्या में गुणन किया जा सकता है, तो इसको कहते हैं बीजू पौधे। जैसे कि आपने नींबू के बीज को बो करके एक नींबू का नया प्लांट विकसित किया, तो ये हो जाता आपका बीजू प्लांट। ठीक है। अब इसके प्रसारण बीज के माध्यम से आपको क्या क्या फायदा होगा? ये बिल्कुल ही कम खर्चीली और आसान विधि है। दूसरा, जैविक एवं अजैविक यानी कि बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस सहन करने में ज़्यादा सक्षम होते हैं बीज। प्रजनन कार्य या किस्म सुधार बीज के द्वारा अपन कर सकते हैं। कुछ ऐसे फलदार वृक्ष होते हैं, वृक्षों में बहुभ्रूणता, यहाँ पर शब्द आया है बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियोनी जिसको कहते हैं पॉली PLOY और PLOY पॉली एम्ब्रियोनी। और पॉली का मतलब होता है बहुत सारे और एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण, अर्थात बहुत सारे भ्रूण वाले पादप। यानी कि एक ही बीज में 2 या 2 से अधिक भ्रूण होते हैं तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता की परिभाषा ध्यान से सुने। एक ही बीज के अंदर 2 या 2 से अधिक बीजों का निर्माण बहुभ्रूणता कहलाता है। तो ऐसे कुछ फलदार वृक्ष जिसमें बहुभ्रूणता पाई जाती है, यानी कि नींबू और जामुन जैसे फलदार वृक्षों में ये गुण देखने को मिलता है, के कारण बीजू पौधे मात्र वृक्ष के समान गुण वाले होते हैं। यानी कि इसमें बहुभ्रूणता की उपस्थिति के कारण जो जनक पौधे बनेंगे वो पहले मात्र वृक्ष के समान ही अपने गुणों को व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित करते हैं, तथा कुछ पौधों में वानस्पतिक प्रसारण है वो
नहीं होता या आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल पपीता, फालसा, मैंगोस्टीन जैसे पादपों में ये समस्या देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इसमें वानस्पतिक प्रसारण होता नहीं है, तो इनको केवल और केवल बीज के द्वारा ही प्रवर्धित करना पड़ता है। तो हो सकता है कि उसमें एक बीज बना, उसमें पूर्ण विकसित भ्रूण का विकास नहीं हो पाया, तो वो बीज अंकुरित होने में समस्या क्रिएट हो सकती है। बीज के द्वारा प्रसारित करने की हानियां क्या है? तो पहली हानि है कि इन पौधों में मात्र वृक्ष के समान गुण नहीं पाए जाते, यानी कि हमें ट्रू टू टाइप प्लांट, मात्र वृक्ष के जैसा का जैसा पादप मिलेगा इसका कोई भरोसा नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि मात्र वृक्ष के समान ही पादप विकसित हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि ट्रू टू टाइप प्लांट आपको उपलब्ध नहीं होंगे। बीजू पौधे लंबी अवधि के बाद फलन में आते हैं, यानी कि बीज से बोने वाले पौधे क्या करेंगे? पहले बीज अंकुरित होगा, फिर पादप अपनी कायिक वृद्धि करेगा, यानी कि वानस्पतिक वृद्धि करेगा, और वानस्पतिक वृद्धि हो जाती है, उसके बाद उसमें पुष्पन, और पुष्पन की क्रिया के बाद फलन की क्रिया क्या होती है? शुरू होती है। तो इसमें लंबी अवधि, लंबे समय तक, यानी कि समय है वो थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, जिसके फलस्वरूप इच्छा अनुसार आप अपना कार्य संपादित नहीं कर पाते हैं। पौधे की लंबाई, आकार अधिक होने से प्रबंधन व्यय अधिक होता है, यानी कि पौधा है वो आकार और लंबाई में इसकी बढ़ोतरी होती रहती है, जिसके कारण इसका मैनेजमेंट करना ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। कुछ ऐसे फलदार वृक्ष हैं जिसमें बीज नहीं बनते, जिसमें जैसे अनानास है, अंगूर है, सहतूत है, बनाना जैसे प्लांट है, जिसमें बीजों का संश्लेषण ही नहीं होता है, बीज बनते ही नहीं है। तो बिना बीजों के आप पादप को किस प्रकार से प्रवर्धित करेंगे? तो ये भी एक प्रकार की समस्या है। हालांकि दूसरी विधि है अपने पास वानस्पतिक प्रसारण, जैसे कि ये अंगूर है, तो अंगूर में अपन कलम विधि के माध्यम से इनकी संख्या में, अंगूर के पादपों की संख्या में बढ़ोतरी कर सकते हैं। लेकिन यदि बीज के माध्यम से आप अंगूर को बोना चाहें तो ये विधि, इस विधि के माध्यम से अंगूर का प्रवर्धन संभव नहीं है, बल्कि अंगूर में बकायदा कलम विधि के माध्यम से इसमें प्रवर्धन की क्रियाविधि अपनाई जाती है। आगे अपने जो फल वाले वृक्ष आएंगे उसमें आपके सिलेबस में अंगूर भी है, तो अंगूर में प्रवर्धन किस प्रकार से होता है वो आपको वहाँ पर मैं अलग से बता दूंगा। इसमें आपको यहाँ बता देता हूँ किसकी विधि के माध्यम से होता है, कलम विधि के माध्यम से। तो ये पहला था, बीज के द्वारा प्रसारण पौधों का किस प्रकार से करते हैं, क्या इसके लाभ हैं और क्या इसकी हानियां हैं। अब दूसरी बात कर रहे हैं, ये तो अपन ने बात की लैंगिक जनन के माध्यम से बीज बनते हैं और उन बीजों को अपन खेत में बोने से उस पादप की संख्या में बढ़ोतरी होती है। अब बात करते हैं, वो कर रहे हैं अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन का मतलब हुआ कि इसमें नर या मादा जनकों में से कोई एक जनक भाग लेता है, अर्थात इसमें युग्मकों का भी निर्माण नहीं होता है और न ही युग्मकों का संलयन होता है। तो क्या होता है कि सर कि इसमें जड़ है, तना है, पतियां है या पादप का कोई रूपांतरित भाग है, उस रूपांतरित मॉडिफाइड भाग से एक नया पौधा तैयार किया जाता है। और इसमें आप अलैंगिक जनन की विधि से या पादप के कायिक भाग, वानस्पतिक भाग से आप अपनी इच्छा के अनुसार मात्र वृक्ष के समान उसी के जैसा का जैसा प्लांट अर्थात ट्रू टू टाइप प्लांट विकसित कर सकते हैं। तो आइए आपको वानस्पतिक प्रसारण की विधियों के बारे में बताते हैं। वानस्पतिक प्रसारण, इस विधि में बिना बीज की सहायता से पौधों को उगाया जाता है, बीज की बुआई नहीं करते। तो कि सर इसमें क्या कौन सा भाग लेते हैं, इसमें पादप का कायिक भाग काम में लिया जाता। फॉर एग्जाम्पल जड़, तना, पतियां, वह इसके रूपांतरित भाग से नया पौधा विकसित किया जाता है, तो उसे वानस्पतिक प्रजनन या कायिक जनन के नाम से भी जाना जाता है। कि सर जड़, तना, पतियां
और इसके रूपांतरित भाग से पादप विकसित करना या पादप को तैयार करने से हमें इसका क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट्स हैं। तो इनका फ़ायदा पहला है कि ट्रू टू टाइप प्लांट आप विकसित कर सकते हैं, यानी कि जैसा पहले आपका मात्र वृक्ष था उसी के जैसा का जैसा आप नया जो संतति पौधा विकसित हो रहा है वो ठीक उसी के जैसा होगा, यानी कि मात्र वृक्ष के समान गुण रखने वाला पादप होता है। इसमें फलन जल्दी होता है। बीजों से बोए हुए पादपों में फलन में थोड़ी क्या होती है, देरी, लेकिन इस कायिक भाग से प्रसारित होने वाले पादपों में फलन की क्रिया है वो जल्दी होती है। इसका क्या कारण है कि आप पादप का कौन सा भाग ले रहे हैं। मान लो आपने तना लिया है तो तना तो ऑलरेडी काफ़ी वृद्धि और विकास पहले से हो रखा है और अब आप इनकी यहीं से क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। तो उनसे फिर नए प्रकार के फूटान निकलेंगे और फूटान निकल कर फटाफट से अपनी कौन सी वृद्धि करेगा, कायिक वृद्धि कर लेगा और फिर पुष्पन की क्रिया के माध्यम से इसमें फलन है वो स्टार्ट हो जाता है। बीज रहित पौधों का प्रसारण भी किया जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया था कि अंगूर और केला जैसे पादप हैं जिसमें बीज नहीं बनते, तो कि सर उनका प्रवर्धन अपन कैसे करेंगे, बीज नहीं बनते हैं। तो बीज रहित जो पादप हैं उन बीज रहित पादपों का प्रसारण इस कायिक या वानस्पतिक प्रसारण विधि के माध्यम से किया जाता है। जैसे अंगूर में कलम विधि के माध्यम से, तो क्या करेंगे कलम में कि किसी भी अंगूर का 1 साल पुराना तना लेकर के अपन मिट्टी में दबा लेंगे तो ऐसा का ऐसा वापस अंगूर आपके पास विकसित हो जाएगा। बनाना की बात करें, केला की बात करें तो केला का प्लांट आपने देखा होगा कि एक पादप खड़ा है तो उस एक पादप के चारों ओर घेरे में नीचे बहुत सारे सर्कस क्या उगते हैं, सर्कस उगते हैं। तलवार जैसे सर्कस उगते हैं तो उस सर्कस को अपन वहां से उखाड़ करके दूसरी जगह यदि स्थानांतरित कर लें तो उसी के जैसा का जैसा बनाना केला का प्लांट आपको विकसित हो जाता है। तो इसका पहला फायदा है फलन जल्दी होता है, ट्री टू टाइप प्लांट विकसित कर सकते हैं और बीज रहित जो फल वाले पौधे हैं उनका इस विधि के माध्यम से प्रसारण संभव किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा निम्न श्रेणी के पौधों को उच्च श्रेणी में भी परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात टॉप वर्किंग का कार्य भी आप यहाँ पर संपादित कर सकते हैं। इन पौधों का आकार कम होने से अधिक सघनता, हाई डेंसिटी तथा प्रबंधन उपाय सफलतापूर्वक किया जा सकता है। यानी कि इसकी हाई डेंसिटी होने के कारण अपन इन पौधों का मैनेजमेंट सफलतापूर्वक कर सकते हैं, बल्कि बीज के द्वारा बोए हुए पौधों का मैनेजमेंट थोड़ा करना असंभव रहता है। तो ये है इसके वानस्पतिक प्रसारण विधि के फायदे। ट्री टू टाइप प्लांट विकसित कर सकते हैं, फ्रूटिंग की क्रिया है वो जल्दी होती है, बीज रहित सीडलेस प्लांट को प्रसारित करना चाहे तो सफलतापूर्वक ये कार्य संभव किया जा सकता है, टॉप वर्किंग का कार्य किया जा सकता है और हाई डेंसिटी होने के कारण इसका मैनेजमेंट सफलतापूर्वक कर सकते हैं। हानियाँ क्या हैं, डीमेरिट्स, ये पौधे बीजू पौधों की तुलना में कम आयु के होती है, इसकी एज है वो थोड़ी क्या होती है, कम होती है। ब्रीडिंग द्वारा फलन एवं किस्म सुधार संभव नहीं है, यानी कि पादप प्रजनन प्लांट ब्रीडिंग की विधि के माध्यम से आप चाहोगे कि हम फसल एवं वैरायटी, क्रॉप एंड वैरायटी में सुधार ला सकेंगे, असंभव कार्य है। और ये पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक जो घटक हैं उनको सहन करने में कम सक्षम होते हैं। यानी कि जैविक घटक मतलब कोई जीवाणु है, विषाणु है या अन्य पैथोजन ने उस पादप को संक्रमित कर लिया और सर्वाइव नहीं कर पाया तो वो डेथ हो जाएगा। या फिर अजैविक स्ट्रेस, जैसे ज़्यादा प्रकाश पड़ गया, तापमान, जलवायु, वायुमंडलीय आर्द्रता, ऐसी कंडीशन है यानी कि वहाँ का एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं हो पाया तो ये पादप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जबकि बीज से बोने वाले पौधे ये जैविक और अजैविक, बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस को सहन करने में सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार से इसकी एक ये डीमेरिट्स है कि जैविक और अजैविक
घटकों को यानी कि इनके स्ट्रेस को सहन करने में ये असमर्थ रहते हैं। इसीलिए कलम करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, वेज ग्राफ्टिंग, जितना भी कार्य वानस्पतिक प्रसारण से संबंधित किया जाता है वो वर्षा ऋतु के अंदर किया जाता है। क्यों? क्योंकि वर्षा ऋतु में उस समय जलवायु है वो बिल्कुल ही आर्द्र रहती है, नम रहती है, प्रकाश, ताप और पूरा का पूरा जलवायु इसी पौधों के जैसा एनवायरनमेंट चाहिए उसी वातावरण के अकॉर्डिंग ये कार्य संपादित करता है। इसलिए कहते हैं कि कलम करनी है तो वर्षा ऋतु में करें। ग्राफ्टिंग और जितने भी वानस्पतिक प्रसारण का कार्य संपादित किया जाता है पौधों में तो वर्षा ऋतु में किया जाता है। ठीक है, तो ये बच्चों आज बीज के द्वारा और पादप के कायिक भाग के द्वारा पौधों की संख्या में बढ़ोतरी किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में आपको मैंने बताया। कल है वो वानस्पतिक प्रसारण के कौन कौन से भाग हैं, यानी कि कलम क्या है, ग्राफ्टिंग क्या है, ठीक है, वेज ग्राफ्टिंग क्या है, इनके बारे में आपको समस्त चीजें बताएंगे। और इसमें एक जो कलिकायान विधि है जिसको अपन कहते हैं बडिंग, ठीक है, उस बडिंग की विधि को मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा अगले लेक्चर वीडियो में। 2-4 मिनट का वीडियो बना करके आपको बता देंगे कि ये कौन सी विधि से किया गया है। आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।